स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। हमने हमने आपका 14 तक बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करा दिया है। आप लोग चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं और कम से कम टाइम में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आशिकी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आपसे ASCII का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आशिकी। चलिए देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा इसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इस वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो 1976 में जो सुपर कंप्यूटर का जो सर्वप्रथम निकाला गया था वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका क्रे फर्स्ट। क्या हो जाएगा? क्रे फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? यहाँ पे आपसे OLE का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं डिबगिंग। क्या कहते हैं? बगिंग कहते हैं इसे, बग कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला है लैच, ओके। फिर है फ्लिप फ्लॉप, फिर है एडर और उसके बाद है रजिस्टर। तो इसमें संग्रहण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वो हो जाएगा आपका एडर हो जाएगा। एडर जो है हम ऐड करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि संग्रहण करने के लिए। चलिए तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1024 बाइट के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी देख लीजिए आप लोग। 1 निब्बल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1 निब्बल 1 निब्बल इक्वल्स टू होता है 4 बिट के बराबर होता है, BIT 4 बिट के बराबर होता है। और एक और है 1 दूसरा है 1 बाइट BYTE 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 8 बिट हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, बहुत BVI क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन। पहला है OS X, ओके ठीक है। फिर है DOS, ठीक है। विंडोज 7, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा C++। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में क्या कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर काम करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। घरेलू उपयोग हेतु सर्वप्रथम छोटे कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन। क्या हो जाएगा? जॉन ब्लैंकेन वेबर। क्या हो जाएगा? जॉन ब्लैंकेन वेबर। पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग, क्या है ठीक से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे कौन सा जो दिया हुआ है ऑप्शन वो गलत दिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1024 EB इक्वल्स टू 1 YB, यही आपका गलत दिया हुआ है। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1024 टेराबाइट TB जिसको हम कहते हैं इक्वल्स टू 1 PB, ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा है 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, अभी अभी आपको मैंने बताया है, तो ये भी सही है। 1024 ZB इक्वल्स टू 1 YB, तो याद रखेंगे ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग
का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग ये आपका हुआ था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। किस में हुआ था? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। चलिए अगला है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। तो i9 जो यहाँ पे दिया है ये क्या है? ये एक प्रोसेसर है। ये क्या है? ये एक प्रोसेसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पैम एक डैश है। तो स्पैम क्या है? तो स्पैम हो जाएगा आपका अवांछित ईमेल हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी जो भी ईमेल्स वगैरह आते हैं इसी को हम कहते हैं स्पैम, इसी को हम कहते हैं स्पैम। चलिए अगला देख लेते हैं। रीस्टार्ट का तात्पर्य क्या है? तो रीस्टार्ट से आप क्या समझते हैं? आपको ये बताना है यहाँ पे। तो रीस्टार्ट का होता है मतलब कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करना, मतलब कंप्यूटर को पूरी तरीके से शट डाउन ना करते हुए उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना होता है, इसी को हम कहते हैं रीस्टार्ट। चलिए अगला है, जब आप पीसी बूटअप करते हैं तो क्या होता है? तो जब आप पीसी को बूटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश जो है वो डिस्क से मेमोरी में क्या हो जाते हैं? तो डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट है, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ADSL हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जान लीजिए ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है ADSL का फुल फॉर्म? ADSL। ADSL का फुल फॉर्म हो जाता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका मॉडेम का भी फुल फॉर्म देख लीजिए। तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें बेसिक चीज़ क्या यूज़ किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउज़र हो जाएगा आपका मोज़ैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोज़ैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से लेकर 5 तक का सही अनुक्रम चुने। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से लेकर जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तक था, तो उनमें आपको बताना है लाइन से उनमें जो जितने भी जनरेशन कंप्यूटर थे तो वो किस किस चीज़ पे वो बेस्ड थे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था। और थर्ड जनरेशन जो था एकीकृत सर्किट, जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, उस पे बेस्ड था। और अगला जो था वो VLSI पे था, माइक्रो प्रोसेसर। और फिर जो लास्ट था वो ALSI माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड था। चलिए इसको याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये हमेशा ये जनरेशन से कंप्यूटर आपके सिविल कोर्ट वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, RODRA का सही पूर्ण रूप क्या होगा? तो RODRA का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिप्लेस्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव्स। क्या हो जाएगा? रिप्लेस्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव्स हो जाएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ALU, CPU और इनपुट आउटपुट नामक उपकरण के शब्दों का संबंध किससे है? तो ये सारे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये सारे क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड उपकरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, याद रखेंगे इसको आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड
हार्डवेयर, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि आप लोग अपना रिवीजन कम समय में वो भी कंप्यूटर का कर सके। आप लोग परेशान मत रहिएगा। हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का ही होता है, तो 10 मिनट में हम आपका 30 क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आप लोगों को और क्या चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ से शेयर करिए। चलिए अगला देख लेते हैं। यूआरएल का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है, उसे डैश कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं आपका क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यूआरएल का वह भाग जिसमें डेटा होता है जिससे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाना है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ था? तो परम जो है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000, इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था आपका 1998 में, 1998 में बनाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। CAI का पूरा नाम है, तो CAI का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो CAI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी तरह से CAD भी आता है, एक CAD भी आता है, इसका भी वही होगा, कंप्यूटर एडेड, और डी से यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। सिर्फ याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरीफेरल डिवाइस जो है वो क्या होता है? तो पेरीफेरल डिवाइस हो जाएगा आपका ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं। मतलब उसके मतलब प्राइमरी, मतलब जो उसका जो नॉर्मल जो काम होता है उसमें योगदान नहीं देते हैं वे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? तो पैक्स के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PSTN हो जाएगा। तो पैक्स के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं? PSTN। यहाँ पे PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN का क्या हो जाएगा? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा। चलिए याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला है, देख लेते हैं। फायरवॉल का काम है, तो इनमें से फायरवॉल का क्या काम हो जाएगा? तो इनमें से फायरवॉल का आपका काम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टम को हैकरों से बचाना। फायरवॉल का क्या काम होता है? तो सिस्टम को हैकरों से बचाना इनका काम होता है। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो IP एड्रेस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? वो हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं? डेसिमल में करते हैं, दशमलव में करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे कि डेसिमल में हम IP एड्रेस को कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए 192.168.20.98 ऐसे करके जो नंबर लिखते हैं ना, और यहाँ पे जो डॉट हम यूज़ कर रहे हैं, यही जो डॉट है, इसी से हम IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये प्रैक्टिस सेट यही रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।